मुझे उनके साथ नहीं रहना, मेरी हैसियत नहीं है उनके साथ रहने की। साहब जी आपको प्लीज आप नहीं, इस मैं बच्चे मना को नहीं अपनाने कर से रहा हूँ, मना अपना मत तो मैं कीजिए। लूंगा। नहीं, मैं और बुरा नहीं मैम साहब आपकी खुशी आप पे ही अच्छी लगेगी। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है पुष्पा। जैसा कि आपको पता ही है, ये उनके घर में नौकरानी का काम करती है, उनके घर में काम करती थी और इनके पेट में 3 महीने का बच्चा है जो कि इनके मालिक का है। तो मुझे ये बताओ, आपने क्या फ़ैसला लिया है और अब क्या करने वाले हो? तमाम सारी बात बताओ। मैंने अब ये फैसला लिया है सारी बातें करने के बाद, क्योंकि मेम साहब की 4 साल मैरिड लाइफ जिसमें एक भी बच्चा नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये बच्चा मैं क्यों ना उन्हें दे दूँ, क्योंकि मुझसे उन लोगों की आंसू और मतलब दुख नहीं देखा जा रहा, जैसे कि उन्होंने मेरे साथ 2 साल मेरा साथ दिया है और मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकती क्या? तो लेकिन लास्ट टाइम तो आपने खुद बोला था कि मुझे अपना बच्चा अपने पास ही रखना है, तो अचानक आज क्या हो गया जो आप अपने बच्चा उनको दे रहे हो? आप अब मुझे समझ आया ना कि मैं उसको वो खुशी नहीं दे पाऊंगी जो वो लोग दे पाएंगे। मैं अकेली लाचार सी, और वो लोग कहाँ बड़ी फैमिली वाले, और अच्छा अच्छा मेरे बच्चे को अच्छी लाइफ मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी और उनको भी कि उनका बच्चा उनके पास चला जाएगा। वैसे भी ये साहब जी का बच्चा है तो वो अब खुशी खुशी अपना लेंगे और मैं भी खुशी खुशी देने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी। यानी आप ये कहना चाहते हो कि आप अपना बच्चा उनको देने में कोई एतराज़ नहीं है? कोई एतराज़ नहीं है मुझे। दोस्तों यार, मतलब ये बात सोचने वाली है। कोई माँ जो कि उनकी कोख से जो औलाद है वो किसी और को देने का जो दुख होता है, मैं समझ सकती हूँ। तो आप बताओ, आज यहाँ पर ही मुझे बुलाए हो, क्यों बुलाए हो और आज क्या करने वाले हो? आप प्लीज़ बस प्लीज़ एक बार मेम साहब को बुला दीजिए, क्योंकि मेरे बुलाने से मुझे पता है वो बिल्कुल नहीं आएंगे। यार जो ऐसा लास्ट करो, आप कॉल करो, मैं बात करूँगा। ठीक है, आप कॉल करो, मैं बात करूँगा। हाँ हेलो। हाँ जी, कौन? मैं चंदन बोल रहा हूँ। लास्ट टाइम याद है जो हम लोग मिले थे? हाँ, 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 चंदन बोलो। एक्चुअली पुष्पा भी मेरे पास आई हुई थी और आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती है। नहीं, उसे बोल दो वापस चले जाए, मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। यार क्यों नहीं सुन रही हो इसकी बात? ये भी नहीं, कुछ बताना। नहीं, मुझे नहीं सुनना इसके लिए कुछ भी। आप बोल दो उसको वापस चले जाए, मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। जो था खत्म हो चुका है। क्या ख़त्म हो गया? आप चीज़ों को समझ नहीं रही हो। नहीं, मैंने देख लिया उनको समझ के, जब वो मुझे छोड़ सकते हैं तो नहीं, मैं नहीं चाहती उनके साथ रहना। उसे बोल दो चले जाए, जो था खत्म हो गया। हेलो कौन? मेम साहब, मैं पुष्पा। हाँ, बोलो। मेम साहब आप प्लीज़ एक बार आ जाओ, मुझे आप नहीं, मेरे को आपकी कोई बात प्लीज़ नहीं सुननी। आप वापस चले जाओ, जहाँ से आए थे प्लीज़ मेम वापस साहब एक बार बात तो सुनो, आपको आपके बच्चे की कसम। बोलो। हाँ प्लीज़ वहीं आ जाओ जहाँ लास्ट टाइम हम लोग मिले हुए थे, मुझे कुछ ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है आपसे। नहीं, सॉरी, मैं नहीं आ सकती वहाँ पे। आप चलो। आपको आपके बच्चे की कसम। ये बार-बार बच्चे की कसम देके मुझे बुलाने की कोशिश मत करो, आप चले जाओ। आप प्लीज़ आ जाइए ना, ठीक है, कहाँ मिलना है? जहाँ हम लास्ट टाइम मिले थे सब लोग वहीं आना है। ठीक है, मैं आधे घंटे में आऊँगी। ओके। यानी कि बोली ना, तो आपने जो फैसला लिया इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है ना? आप अपने मन से फैसला लिए हो ना? हाँ, ये मैं अपनी खुशी से ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो चीज़ वो दे सकते हैं उसको, वो चीज़ मैं नहीं दे सकती बिल्कुल भी। दोस्तों, इन्होंने जो फैसला लिया है ये अपनी मर्ज़ी से लिए हैं और कहीं न कहीं ये अपने बच्चे के फ्यूचर कुछ अच्छा देखना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने फैसला लिया। चलिए ठीक है, जो भी कुछ होगा मैं कोशिश करूँ सारी चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड करूँ और ये फैसला जब आपका है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मेम साहब आप आगे हाँ, मेरी बैठो। नहीं, बात क्या है वो बताओ पहले। मेम साहब मेरे को अब बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, आप बैठो तो सही, बैठ के बात करते हैं। ठीक है, फाइन। बोलो क्या बात है?
मैंने ना कुछ डिसीजन लिया है। क्या? जो भी हमारे बीच हुआ अभी इन सब को लेके और ये बच्चा इसको लेके मैंने कुछ डिसीजन लिया है कि हम लोग क्यों तुम दोनों खुश नहीं हो? अब तो मैं तुम दोनों के बीच से चली गई हूँ। आप चले गए हो लेकिन फिर भी आप चले गए हो यही तो बहुत बड़ी बात है ना। आप चले गए ऐसे ही नहीं, मैं नहीं दो चाहती तुम दोनों के बीच आना। मैं तो बहुत दूर चली गई हूँ। आप दोनों अपनी लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो एक साथ। 2 साल जो आपने मेरा साथ दिया मेरे अकेलेपन में, मेरे हंसी खुशी हर त्योहार पे, वो मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसका भी तो मेरे को कुछ कुछ तो एहसान उतारने का मौका दो। नहीं, मैं नहीं चाहती हूँ कोई एहसान। ये तो सब एक होता है नॉर्मल करना। वो सब मैंने आप एक तुम्हारे लिए नहीं, मेरे घर पे कोई और काम करता तो मैं उसके लिए भी ऐसे ही फील करती। कोई दिक्कत नहीं है। मैम जब आप समझने की कोशिश कीजिए ना, मैंने ये सोचा है कि मैं मैं मतलब यहाँ पे सेल्फिश हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को एक अच्छी लाइफ मिले। जैसे जिस तरीके से आप ख्याल रखोगे उस तरीके से मैं नहीं रख पाऊँगी, ये चीज़ मुझे पता है। ऐसा और कुछ नहीं है। माँ अपने बच्चे का अपने आप से भी ज़्यादा ध्यान रखती है, तो तुम रख लोगे उसका ध्यान। मैं नहीं रख पाऊँगी, मुझे पता है ना। जो चीज़ जिस स्कूल में आप पढ़ाओगे उस स्कूल में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, और जो चीज़ आप उसको सपने दिखाओगे वो चीज़ तो मैंने भी नहीं देखी होगी अभी तक। तो आप उसको मुझसे ज़्यादा अच्छी लाइफ दे सकते हो। और तुम दोनों के बीच में आके मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मुझे अब समझ में आ रहा है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन गर्ज हो गई थी कि मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है। और बाद में उसका फ्यूचर तो मैंने देखा ही नहीं। जब मैंने फ्यूचर के बारे में सोचा तो मेरे पास कुछ नहीं था आपके अलावा। ये सब ऐसा कुछ नहीं है। आप मैम कर सब सकते हो अपने बच्चे की परवरिश। मैम सब प्लीज़ आप बच्चे को अपना लीजिए ना प्लीज़। नहीं नहीं, आप दोनों खुश हो। आपको पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी उसकी परवरिश के मुझे लिए। पैसा नहीं चाहिए। मुझे पैसा चाहिए होता तो मैं आपके पास फिर क्यों आती मैम सब प्लीज़ ना। नहीं, मैं नहीं। आप रख सकते हो अपने बच्चे को। मैं आपको सपोर्ट करूंगी। आप अपने बच्चों को अपने पास रखिए। आप दोनों खुश रहिए हमेशा। मेरे को खुशी तभी मिलेगी मैं आपको जब अपना बच्चा दे दूंगी। आपका बच्चा देने के बाद मुझे खुशी मिलेगी। और तुम उसके खुश हो इस फैसले को लेके? हाँ तुम मैंने दिल से चाहती हो कि मैं आप तुम्हारे हाँ बच्चे को हाँ बिल्कुल संभालूं? बिल्कुल बिल्कुल मैंने यही सोच के आई हूँ मैं आपके पास कि मैं आपको अपना बच्चा दे के आप दोनों की लाइफ से, मतलब आप तीनों की लाइफ से बहुत दूर चले जाऊंगी। आप लोगों को कभी कभी दिखाई नहीं दूंगी शहर में। लेकिन मैम साहब प्लीज़। पता है ना तुम कितना बड़ा फैसला ले रही हो अपने बच्चे को लेके? हाँ यहाँ पे भी थोड़ी सी सेल्फिश हूँ, क्योंकि इस बच्चे के साथ मेरे से कौन शादी करेगा, मेरे को कौन अपनाएगा। मेरे घर वाले तो है नहीं जो मुझे कहीं और शादी करा देंगे या कुछ होगा। मैं कहीं भी रह लूँगी, अकेले रह लूँगी, लेकिन इस नन्ही सी जान को कहाँ अपने साथ परेशान करूँगी। आप समझने की कोशिश कीजिए ना मैम साहब। आपको मेरे पे भरोसा नहीं है ना। मैं क्या करूँ यार। मैं आपको चंदन से पूछवाती हूँ। चंदन देखो सिमरन, जैसा कि इसने तुम्हें बताया ये सारी बातें कि ये जो बच्चा है खुशी खुशी आप सबको देना चाहती है, तो आप क्या सोच रही हो इसके बारे में, इसके बच्चे के बारे में तमाम सारी बातें बताओ यार। क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी चाहती है कि इसका जो बच्चा हो कुछ अच्छा भविष्य तो हो ये इसका। अपना बच्चा देके खुश हो पाएगी? जिंदगी भर खुश रह पाएगी? मैम साहब मैं खुश हूँ अपने बच्चे के बारे में ये सोच इतना के। बड़ा फैसला ऐसे मतलब? तो आप बताओ ना कि आप इस फैसला में आप मंजूर हो? अगर इसकी खुशी होगी तो उस खुशी में मेरी भी खुशी होगी। मैं एक बार आप ना अपने पति को यहाँ बुलाकर क्लियर कर लो सारी चीज़, नहीं तो मैं ही कॉल कर देता हूँ, वो आ जाएंगे यहाँ पर ही। ठीक है, मैं उनको कॉल करता हूँ। हाँ हेलो। हाँ कहाँ हो आप? हम ये बोल रहे थे ना आपकी पत्नी और ये पुष्पा हमारे पास में है और कुछ ज़रूरी बातें हो रही है, तो मैं चाह रहा था कि आप भी यहाँ पर ही आ जाते, सारी बातें क्लियर हो जाती। ठीक है, ओके मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ। देखो पुष्पा,
तुम जो फैसला ले रही हो सोच समझ के लो, क्योंकि इन्होंने भी बोला है कि एक बार अच्छे से सोच लो। और यही बात तुम्हारे मन में तो था उनके लिए शादी करने के लिए, तो अचानक से ऐसा क्या हुआ जो तुम अपना बच्चा इनको दे रही हो? सेम चीज़, दोनों बहुत खुश थे, उसके बाद ये एकदम से फैसला कैसे बदल गया कि बच्चा मुझे देना है। मुझे उनके साथ नहीं रहना, मेरी हैसियत नहीं है उनके साथ रहने की, आप समझो दोनों। और जो खुशी ये लोग दे पाएंगे चंदन, उन्हें क्या मैं दे पाऊंगी? ये चीज़ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन यार वो तुम्हारा बच्चा है। एक माँ मेरा कैसे अपने बच्चे को किसी और को दे देगी? लेकिन है तो साहब जी का ना। मैं अकेले इस बच्चे को लेके कहाँ कहाँ घूमूंगी? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। ये समाज क्या कहेगा मुझे? जीने देगा आपको लगता है? ना उसे ना मुझे। मैंने बस यही सोचा है कि मेरे बच्चे को, मुझे अच्छी लाइफ नहीं मिले, मेरे बच्चे को तो मिले। देखो अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, उनको आने देते हैं। और जो भी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे कैसे आप दोनों? एक्चुअली इन्होंने कोई फैसला लिया है और मैं चाहती हूँ कि जो भी फैसला लिया है बताओ तुम। साहब जी, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि मैं ये बच्चा आप दोनों के पास ही छोड़ दूँगी। ये बहुत बड़ा फैसला है पुष्पा, सोच लो तुम्हारी लाइफ है आगे, तुम कुछ दबाव में आके या कुछ ऐसा तो नहीं सोच रही हो? नहीं क्योंकि मैंने देखो आगे चल के तुम्हें इस चीज़ के लिए ना लगे कि भाई मैं कोई गलत फैसला ले रही हूँ अपनी लाइफ। मैंने फैसला ले लिया है। मैं बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के बता रही हूँ साहब जी आपको। प्लीज़ आप नहीं, इस मैं बच्चे मना को नहीं अपनाने कर से रहा हूँ, मना अपना मत तो मैं कीजिए। लूँगा, मैं तुझसे, तुम देख लो सिमरन, तुम्हारे मैंने तो सामने बोल ही बोल दिया रही है है। कि सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि आगे क्योंकि आने देखो परवरिश तुम्हारे बच्चों को हम बखूबी देंगे, एक जैसे वही अपनी औलाद तो। बढ़कर ही उसको पालेंगे। लेकिन मैं नहीं वही। चाहता हूँ कि देखो तुम परेशान हो कल को, फिर ये चीज़ ना हो कि कहीं 4 साल बाद 5 साल बाद तुम हमसे वापस मांगो उस बच्चे को, तो ये भी देखो सही नहीं रहेगा ना। नहीं तुम सोच मांगूंगी समझ के मैं। फैसला बहुत लेना। बड़ा फैसला है, सोच बहुत बड़ा समझ के फैसला है, लेना। देख के अभी तो लेना। आपके पास टाइम है सोचने के लिए। तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया है हमने, अब तुम देख लो जैसा तुम्हें सही लगे। क्योंकि हमारी लाइफ तो 4-5 साल से बिना बच्चे के वैसे भी कट रही थी, लेकिन ये है कि तुम्हारा बच्चा है, तुम पता नहीं देने के बाद कहीं सोचो ना कि मैंने दे दिया है। मैं कुछ नहीं सोचूंगी। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप दोनों की लाइफ में कोई नन्हा सा मेहमान ज़रूर आए, क्योंकि वो जो 2 हमारे साल लिए तो मैंने बहुत काटे बड़ी हैं। खुशी की बात है ना। अगर देखो खुशी की बात ना होती तो देखो वही वाली बात है कि मैं तुम्हें मना भी ना करता इस चीज़ के लिए। ठीक है, तुम जैसा अच्छा लगे तुम्हें देख लो। सुनना, तुम्हारे सामने बात हो रही है, तुम देख लो आपस में तुम्हें जैसा सही लगे। मेम साहब और साहब जी, बस आप लोगों से यही है कि प्लीज़ आप किसी भी चीज़ का बुरा मत मानना मेरी। नहीं, मेरी नहीं, नहीं, और मैं बुरा नहीं। मेम साहब आपकी खुशी आप पे ही अच्छी लगेगी। ये चीज़ मेरे नसीब में नहीं है। पुष्पा, कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े या कभी तुम्हें ऐसा लगे तुम्हें कि कभी भी जिंदगी में किसी चीज़ की जरूरत पड़े तुम बेझिझक बोल देना हम लोगों से। कभी हम अकेलापन जिंदगी महसूस भर मत तुम्हारे करना, लिए खड़े हम हैं। दोनों हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कभी किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं और ऐसा हमेशा नहीं है कि तुम्हारे हम साथ तुम्हारे हूँ। को बच्चे से तुम्हारे मिलने से रोकेंगे। तुम्हारा जब दिल मन चाहे करेगा तुम जब जब आना तुम आ जाना और अपने बच्चे से मिल लेना। मिल सकती है। ठीक है, ठीक है। अपना ध्यान रखो। तुम अपना ठीक है। ध्यान रखना।